आदिवासी जितेंद्र मीना का हो रहा भाषण वायरल। नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम। आप देख रहे संदीप बनखेड़िया, मैं हूं संदीप बनखेड़िया। साथियों, आइए सुनते हैं जितेंद्र मीना आदिवासी ने क्या। कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा जो लोगों को सताया गया है, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े तबके के लोग हो, अल्पसंख्यक तबके के लोग हो, उन तमाम लोगों को हम लोग एकजुट करें, उन सबको आदिवासियत के झंडे के नीचे लेकर के आए और इस कारवां को आगे लेकर के बढ़े। और इस दिशा में हमने ये जो शुरुआत है दक्षिणी राजस्थान से पिछले साल की थी, उसका नतीजा आप सबके सामने है। आज हम लोग इस प्रदेश की राजधानी में बैठे हुए हैं, अपने कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। भारत आदिवासी पार्टी क्या है, इसको अगर समझना है तो हमारे जो इस तरफ जो तस्वीरें रखी हुई हैं, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि हम किन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम किन की विरासत को आगे लेकर के जा रहे हैं। हम वो लोग हैं जो बिरसा मुंडा की विरासत को आगे लेकर के जा रहे हैं। हम वो लोग हैं जो बाबा साहब की विरासत को आगे लेकर के जा रहे हैं। हम वो लोग हैं जो फूले की विरासत को लेकर आगे जा रहे हैं। हम वो लोग हैं जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब हैं, उनकी विरासत को आगे लेकर के जा रहे हैं। हम उन तमाम लोगों की विरासत को आगे लेकर के जा रहे हैं जिन्हें इस देश में सताया गया है, जिनका ये देश था और जिन्हें पिछले 75 सालों में एक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। हमने देखा पिछले दिनों बाबा साहब को लेकर के किस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी इस देश की पार्लियामेंट के भीतर हुई। सबसे पहले तो यहां से गृह मंत्री को कंडेम किए जाने की जरूरत है, उनको निंदा भेजे जाने की जरूरत है कि आप इस तरीके से बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मैसेज कांग्रेस को भी देने की जरूरत है कि आप बाबा साहब के नाम पर एक घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए। अगर आप में सच में ताकत है, बाबा साहब की विरासत को मानने वाले अगर आप लोग हैं, तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराइए, आप मनुस्मृति का दहन कीजिए। आप में वो ताकत नहीं है, आप पहले बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। आज की तारीख में बीजेपी बाबा साहब का अपमान कर रही है। यहां से हम कह देना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी बाबा साहब के सम्मान में यहाँ पर खड़ी हुई है। हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि कोई भी बाबा साहब का अपमान करे। दूसरी बात यहाँ कह देना बहुत जरूरी है कि पूर्वी राजस्थान को पिछले 75 वर्षों से कांग्रेस और बीजेपी ने जैसे तो बैल लड़ते खेत में, उस तरीके से पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी पिछले 75 सालों से इस पूरे प्रदेश को रौंद रही है। हमने देखा 2007 और 2008 में किस तरीके से गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान गुर्जर समाज के लोगों को मारा गया, किस तरीके से वहां पर शहीद हुए लोग, आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला। उसके बाद हमने देखा कि समरावता के भीतर पूरे गांव को जला दिया गया। आज यहाँ पर हम समरावता के लोगों के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हुए, ये बात हम लोग समरावता के लोगों को कहने आए हैं। हम लोग यहाँ से एक बात और कह देना चाहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर एक किसान आंदोलन चल रहा है। पूर्वी राजस्थान किसानों की जमीन है, किसानों का इलाका है, आदिवासियों का इलाका है, दलितों का इलाका है। वहाँ किसान आंदोलन के साथी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पिछले 27 दिनों से अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। हम उनको यहाँ से कह देगा सावित्रीबाई फूले का देश है ये देश, हमारे उन तमाम पुरखों का देश है जिसे बनाने में वो नींव की तरह खप गए हैं। और इस देश को बचा करके आगे ले जाने की जिम्मेदारी साथियों आपके कंधों पर है, हम सबके कंधों पर है। ये तो सिर्फ एक नाम है, आप सबको एकजुट करने का, आप सबको एक साथ लाने का, लेकिन लड़ाई जिन लोगों के साथ आपकी है उनके पास धन बल भी बहुत है, बाहुबल भी बहुत है। वो शरीर से ताकतवर हो सकते हैं, पैसे से ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन एक याद रखिएगा, अगर आप एकजुट रहे, आप एक साथ रहे, तो आप उनसे ज्यादा ताकतवर है। इस देश में 1947 के बाद में
जो है रानियों के कोख से राजाओं का जन्म होना बंद हो चुका है। इस देश में संविधान से कोई व्यक्ति चुना जाता है, इस देश में संविधान से लोग चलते हैं। इस देश का संविधान है जिसके आधार पर सबको चलने की इजाजत है। रानियां चली गई, पटरानियां चली गई, कौन कहां धूल खा रहा है किसी को पता नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा और जो संविधान में विश्वास करता है उसके हमारा मानना है कि वो हमारे साथ में है, और जो संविधान के खिलाफ है, यहां से क्लियर कट कह देना चाहते हैं, वो भारत आदिवासी पार्टी के भी खिलाफ है। अगर आप संविधान को मानने वाले लोग हैं तो आप हमारे साथी हैं। अगर आप संविधान को मानने वाले नहीं हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप हमारे साथी कतई नहीं हो सकते हैं। अगर आप संविधान को मानते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप आदिवासियत को भी मानते हैं, और अगर आप आदिवासियत को भी मानते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप इंसानियत को भी मानते हैं। साथियों, ये लड़ाई इंसानियत और संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई हम सबको बचाने की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूर्वी राजस्थान में आज हम ये जो कारवां शुरू कर रहे हैं, इस कारवे को आगे लेकर के जाएंगे। हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी आए हैं, हमारे सांसद साहब हैं, विधायक जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन सबको मैं आप सबकी तरफ से, खास करके पूर्वी राजस्थान वाले साथियों से मैं बात कर रहा हूं, आप सबकी तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस तरीके का कारवां आपने दक्षिणी राजस्थान में खड़ा किया है, उसी तरीके का कारवां हम लोग पूर्वी राजस्थान में आपको खड़ा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जोहार। तो साथियों, आप लोगों ने सुना, जितेंद्र मीना आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ चुके हैं। आखिर भारत आदिवासी पार्टी पर इतना भरोसा जताने का क्या कारण है? भारत आदिवासी पार्टी में जो जितेंद्र मीना जी है, पहले तो नहीं जुड़े थे, किंतु उन्हें अब जुड़ चुके हैं। तो जुड़ने का कारण क्या है? भारत आदिवासी पार्टी का मुख्य उद्देश्य, मुद्दा है कि जो दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी पिछड़ा वर्ग सभी को कैसे आगे बढ़ाना है, चाहे कांग्रेस या बीजेपी के द्वारा सताए गए हो। तो साथियों, यह कारण है जो कि इसके कारण जो है भारत आदिवासी पार्टी पे लगातार जो है जनता विश्वास करते जा रही है, और यह पार्टी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ते चला जा रहा है। इसका कारण है कि इनके जो है संवैधानिक अधिकार, रिजर्वेशन पर यह पार्टी कार्य कर रही है, ना कि धर्म पर, ना कि हिंदू मुस्लिम पर। धर्म की लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं, हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले भारत आदिवासी पार्टी। आप लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए भारत आदिवासी पार्टी का आगे बढ़ने आने के लिए, जो कि भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत जी, विधायक कमलेश्वर डोडियार जी, तमाम उनके विधायक सांसद यही कहते हैं कि हमारी जो पार्टी की लड़ाई है धर्म की नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पार्टी को सम्मान करते हैं, किंतु हमारी जो लड़ाई है विचारधारा है, मुख्य हक अधिकारों की है। हम लड़ाई लड़ेंगे, ना कि धर्म की लड़ाई लड़ेंगे। आपकी आज़ादी है, हर किसी को आज़ादी है संविधान में कि आप किसी भी धर्म को माने, हमें उससे कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, आप लोग प्लीज़ वीडियो पर कमेंट करते जाएं, और आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें। सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम। देखते रहे संदीप बनके मीडिया।